जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये पहली वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हमने सक्षमता 1.0 और 2.0 में जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए उन 100 प्रश्नों को लिया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु इसका सही उत्तर है। विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय केंद्रीय बैंक का नाम। मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है तो विषुवतीय क्षेत्र में। कहां पर? तो विषुवतीय क्षेत्र में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो से। कहां से? तो शिकागो से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का जो रथ है ये 7 घोड़ों का है। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो कुमारगुप्त से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो कुमारगुप्त से। सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन सी दो ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य बुध और शुक्र है। कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है बुध और शुक्र, जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? तो इराटोस्थेनीज ने नापी पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। बात करें कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखना है। अगला है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। अगला है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? जी लेंगलांसे ने, जरूर ध्यान रखें। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो चंद्रमा हो जाएगा। क्या? तो चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। कितने? तो 18 पुराण हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। कौन थे? तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, जरूर ध्यान रखें। ये प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? करनाल में। कहां पर? तो करनाल में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष है। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? रत्नागिरी हो जाएगा। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? 1928 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 20 साल लगे थे। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आइजनहावर था। कौन? तो आइजनहावर। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो कोलंबिया हो जाएगा। किस भारतेंद्र के नाम से पुकारा जाता है? आपको बताना है किसे भारतेंद्र के नाम से पुकारा जाता है? तो हरिश्चंद्र को भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं। अगला है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय हैं? कितने रंग हैं? तो 5 रंग हैं। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? लेखक के रूप में। किस रूप में? तो लेखक के रूप में।
विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल हो जाएगा। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हार्स रेसिंग से संबंधित है। स्टीपल शब्द किससे? तो स्टीपल शब्द संबंधित है हार्स रेसिंग से। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ? 6 अगस्त 1945 को। कब? तो 6 अगस्त 1945 को। चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? तो क्रिकेट के लिए। किसके लिए? तो क्रिकेट के लिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, डेक्टोलॉजी किसको सूचित करता है? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। किसको? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लीमा किस देश की राजधानी है? पेरू की राजधानी है लीमा। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं साइना नेहवाल। सीमेंट, बालू और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? बीकानेर है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। आरओएम अगर होता तो रीड वनली मेमोरी हो जाता। जद्दा एक महत्वपूर्ण क्या है? तो हवाई अड्डा है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो थाईलैंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। माटी किसने खाया? तो कृष्ण जी ने खाया। तो अलमाटी बांध, इस प्रकार आप ध्यान रखें। अलमाटी बांध कहां पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से होकर के बहती है चंबल नदी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होता है लेड का। किसका? तो लेड का अधिक अंश होता है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी क्या हो जाएगा? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? तो सही उत्तर है मिस्र की पिरामिड का निर्माण। किसका निर्माण? तो मिस्र की पिरामिड का निर्माण। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? 1969 में। कब? तो 1969 में। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया? तो अकबर ने किया। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है कहां पर? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? निग्रीटो को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक। टीक सबसे अधिक मात्रा में कहां पैदा होती है? तो मध्य प्रदेश में। रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। लेसरो द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? होलोग्राम कहलाता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है ऊपरी कृष्णा परियोजना। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो सतपुड़ा इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहां स्थापित किया गया था? सूरत में। कहां का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? केरल का हो जाएगा। कहां का? तो केरल का हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। किसे? तो अनुच्छेद 32 को। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर को। कब? तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए?
तो मध्य एशिया से आर्य भारत में आए लगभग 2000 ईसा पूर्व में। एक आवेशीय संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचलित रहती है? तो किस पर संचित रहती है? प्लेटों के बीच क्षेत्र में। किस पर? तो प्लेटों के बीच क्षेत्र में। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहां की गई? 1905 इंग्लैंड में। एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल कहलाता है, स्टेपीज कहलाता है, एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल। नेक्स्ट है, टीविया नामक हड्डी पाई जाती है, टांग में पाई जाती है टीविया नामक हड्डी। कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। तिरुनेलवेली शहर नदी के तट पर स्थित है, तो तामिरबरनी नदी पर। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? जहांगीर ने। नैना भुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? गोदान का हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व क्या हो जाएगा? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम विचलन को क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो विस्तार कहते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो बाजरा को प्रभावित करती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। माइकल फ्रेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? बिलियर्ड्स के से जुड़ा है माइकल फ्रेरा का नाम। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की जब बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में तब चंद्र ग्रहण, ध्यान रखना है। गाडविन ऑस्टिन एक है शिखर हो जाएगा। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 20 वर्ष लगे थे ताजमहल के निर्माण में। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। दोस्तों 100 प्रश्न थे। आज ये सक्षमता 3.0 के लिए पहली वीडियो थी, तो आप लोग जरूर लाइक करना। सपोर्ट आपको निश्चित ही करना है। और पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।